को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बस्ती जिले के रैया तहसील के तहसीलदार सत्येंद्र सिंह, तहसील के चपरासी दिग्विजय सिंह और राज बहादुर सिंह पर मारपीट और लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहसीलदार समेत 2 कर्मियों पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 404 और 506 और इसके साथ ही 392 के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। हरैया थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। हरैया तहसील के वकील महीनाथ तिवारी ने थाने में तहरीर दी है और इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया था कि फाइल संबंधी बात करने के दौरान आपसी रुपए के लेन देन और कहासुनी के दौरान उनके साथ तहसीलदार और कर्मियों ने मारपीट की है। जब से आए हैं भ्रष्टाचार की एकदम सीमा तोड़ दिए हैं। गलत काम करते हैं रुपया लेकर के, सही काम रुपया लेने के बाद भी नहीं करते हैं। इनको कितना रुपया चाहिए इसका पता ही नहीं है और अपने को बहुत ईमानदार साबित करते हैं। अगर कोई कहता है कि इतना रुपया आप कैसे ले रहे हैं तो उसको भद्दी गाली देते हैं, मारने दौड़ाते हैं। इसी क्रम में मैं 2-3-4 फाइलों के संबंध में गया था, कुछ विवादित कुछ अविवादित, जो आदेश में थी। तो हमने कहा कि आप बहुत पैसा मांगते हैं, तो कहीं हमने आपसे कब पैसा मांगा। कुछ दिन पूर्व तहसील परिषद में अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना हरैया पर। चूँकि तहसील कर्मियों की तरफ से वादी शेड्यूल कास्ट के थे, इसलिए इसमें एक तरफ से तहसील विभाग की तरफ से जो मुकदमा लिखा गया है उसमें SC/ST की धारा भी है और दूसरा मुकदमा जो क्रॉस लिखा गया है, तो दोनों की विवेचना मेरे द्वारा की जाएगी और आगे विवेचना में जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और चित्रकूट में घर से लापता किशोरी की निर्मम हत्या करने का मामला सामने निकल कर आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने यूपीटी चौराहे पर जाम लगाया है। पुलिस के जबरन शव ले जाने पर आक्रोशित हैं परिजन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर पथराव किया है। मृतक किशोर के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों पर गंभीर आरोप, यहां पर जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आक्रोशित परिजनों ने जमकर पथराव किया है, सड़क को जाम कर दिया है। यूपीटी चौराहे पर यह जाम लगाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जबरन शव ले जाने पर आक्रोशित हुए हैं परिजन। शहर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर कस्बे का मामला बताया जा रहा है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार परस्पर समझौता के आधार पर आमजन को तुरंत और सुलभ न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से रेणुका कंचन, प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दमोह और तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत का कार्यक्रम जो है दमोह जिले में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। पूरा कोर्ट प्रीमाइसेस हो, जितने भी अपने विभाग जिसमें ये जुड़े हुए हैं, बैंक से सभी लोगों का पूरा पिछली 3-4 लोक अदालत में आप जैसे देखते हैं विदित है कि दमोह जो है लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह भी हम लोग जो है पूरी तैयारी इस बार भी किया है और यही अपेक्षा है कि इस बार भी जो है दमोह जिला जो है बाकी जिलों से अपेक्षित जो है बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य ये समझ लें अपन कि अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, उस बोझ को कम करने के लिए विवाद के समाधान का जो वैकल्पिक रास्ता है वो एक लोक अदालत है। इस रास्ते के लिए अपन लोक अदालत का आयोजन करते हैं और लोक अदालत के कुछ विशेष फ़ायदे भी हैं। जैसे लोक अदालत में कंप्रोमाइज़ होने पर सारी कोर्ट फीस अगर सिविल प्रकृति का मामला है तो वापस हो जाती है। में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है
इसे सार्थक बनाने के लिए भरसक प्रयास सबका आवश्यक है, क्योंकि इससे कई लाभ हैं। पक्षकारों का आर्थिक बोझ लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निपटारे में नहीं पड़ता है, समय की बचत होती है, लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। इन सभी उद्देश्यों के साथ में ये लोक अदालत का आयोजन शासन के द्वारा किया जाता है। इसमें लोगों की काफ़ी भलाई है, वो काफ़ी अच्छा आयोजन इस प्रकार का है। पिछले लोक अदालत में भी दमोह जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इटावा विधानसभा चुनाव में मुद्दा बने आवारा गौवंश को लेकर प्रशासन सजग हुआ है। शासन स्तर के आदेश मिलने के बाद आवारा गौवंश को हर हाल में गौशालाओं तक पहुंचाने की तैयारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है कि माना है कि कुछ कारणों से गौवंश को गौशालाओं तक ले जाने के कुछ कमी जरूर आई थी, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और संपूर्ण भारत में कोरोना के 2 साल बाद संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ शहर में धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रंगों का सतरंगी त्योहार होली नजदीक है और शहर में चारों ओर फाग उत्सव का रंग जम रहा है और इसी के चलते विश्वकर्मा पंचाल समाज द्वारा शनिवार शाम भव्यता के साथ फाग उत्सव आयोजित किया गया। और आज सुबह ही थाना जलालपुर क्षेत्र के वाराणसी हाईवे रोड पर रेहड़ी के पास स्कूली वैन से बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और वहीं माल से लदी पिकअप की टक्कर स्कूली वैन से हो गई है, जिसमें आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।